हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ क्रिश्चियन अनीजा। अगर आप बीए बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके 2 वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। काफ़ी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट क्लियर है हमारा टॉपिक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूमुलेंट्स के बारे में और मूवमेंट्स जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा टॉपिक। मेरे को लगा कि बाय मिस्टेक मैं बाइनोमियल बोल गया हूं, नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे वो बात करेंगे मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट्स की हेल्प से भी मीन और वेरिएंस निकलता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पहले लेक्चर में जो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करा था उसमें हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से ना मीन और वेरिएंस निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स यानी μ1 μ2 इसकी हेल्प से निकालेंगे। μ1 डैश इज इक्वल्स टू, इस तरह से लिखते हैं μ1 डैश को। क्या लिखूंगा मैं इसको, समीशन x एफ एक्स 0 से इंफिनिटी है। याद करो क्यूमुलेंट्स का टॉपिक करा था तो मैंने आपको बताया था μ1 डैश e की x लिखते हैं, μ2 डैश e की x स्क्वायर, μ3 डैश e की x क्यूब, μ4 डैश e की x 4। तो μ1 डैश e की x समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन में x वेक्टोरियल। ये थोड़ा समझ के करने वाला टॉपिक है तो ध्यान से सुनते रहिएगा प्लीज कंसंट्रेशन के साथ। e की पावर माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया है, x लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्डा समीशन x 0 से इंफिनिटी x लैम्डा पावर x, x फैक्टोरियल को x माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा, x से x कैंसल। अब एक चीज ध्यान से, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी है, अभी मैं कुछ नहीं रखता यहां पर। इस चीज को समझो पहले मैं क्या कर रहा हूं। लैम्डा x के साथ लैम्डा की पावर 1 को मल्टीप्लाई करा, लैम्डा की पावर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा, नीचे x माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आप पुट करेंगे अपने आप वैल्यू, एक बार ये स्टेप देखो। e की पावर माइनस लैम्डा समीशन x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी तो आना ही है, लैम्डा पावर x माइनस 1 और लैम्डा को मैंने लिख दिया बाहर, x माइनस 1 फैक्टोरियल। करना क्या है हमें, नीचे x माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर भी लैम्डा की पावर में वही चीज बनानी है। नीचे x माइनस 1 फैक्टोरियल है तो ऊपर भी लैम्डा की पावर में x माइनस 1 ही बनना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो लैम्डा की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस 1 फैक्टोरियल तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो ये तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, कुछ बनेगा ही नहीं, सारा क्रॉस, कोई फायदा नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर इसलिए रखेंगे हम, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1। आप खुद सोचो मैं यहाँ पर 0 रख दूं, 0 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया माइनस 1, हमारा आंसर ही नहीं आना, गलत हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 मैंने सीधा इसलिए नहीं रखा, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि एकदम से 0 से 1 कैसे रख दिया। नीचे x माइनस 1 फैक्टोरियल बन रहा है तो ऊपर भी x माइनस 1 पावर में आना चाहिए, लैम्डा की पावर में। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। फर्स्ट मूवमेंट निकाल रहे हैं, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा भी है साथ में, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, लैम्डा की पावर 0 1, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 पुट करो, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, e की पावर x की एक्सपेंशन बन गई, x क्या है यहाँ पर लैम्डा, तो e की पावर लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा कैंसल, लैम्डा। दिस इज कॉल्ड योर मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। μ1 डैश इज इक्वल्स टू e ऑफ x इज मीन। अब अगर जो तो वीडियो किसी ने ध्यान से देखा होगा तो क्यूमुलेंट्स में भी मैं ये सेम चीज बता चुका हूं, याद करो
जब k1 निकाला था हमने वो μ1 डैश के इक्वल आया था और मैंने लिखा था साथ में मीन, यही चीज μ1 डैश है, इसको इस तरह से लिखते हैं और मीन बोलते हैं। मीन आपका आया लैम्डा, है ना। इसको ही कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखना इसी चीज को। μ2 डैश क्या कर रहे हैं अब, μ2 डैश e ऑफ x स्क्वायर लिखते हैं इसको, समीशन खुलेगा x स्क्वायर fx, x 0 से इंफिनिटी ले लो, समीशन x 0 से इंफिनिटी x स्क्वायर fx क्या आता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब x स्क्वायर को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, x ऑफ x माइनस 1 प्लस x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसको खोलो, x स्क्वायर माइनस x प्लस x प्लस माइनस x कैंसिल, x स्क्वायर ही रहेगा। x स्क्वायर को मैंने इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन करोगे x स्क्वायर ही बनेगा। मेरा काम इसी से ही होगा, क्योंकि अगर आप x स्क्वायर सीधा लोगे ना, कैलकुलेशन इतनी हैवी हो जाएगी ना कि सॉल्व ही नहीं होगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो मैथ्स में कुछ रिजल्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे कर दिया, या टफ तरीके से करवाया, कोई इजी तरीका नहीं है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ बेसिक और इजी वे में हो कि समझ में आए, है ना। फिर ऐसे तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये भी मैंने इजी, मेरे हिसाब से इतना कि इजी हो सकता था। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर, लेकिन अगर आप समझोगे तो ये भी ईजी है। x को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये x स्क्वायर बन जाएगा। x ऑफ x माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये चीज करिए। x फैक्टोरियल है, इसको मैं खोल सकता हूं x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल तक। अब क्वेश्चन आता है कि x माइनस 2 फैक्टोरियल तक ही क्यों खोला, ऊपर क्या पड़ा है x माइनस 1, x माइनस 1 में नीचे भी लिया है कि x कैंसिल हो जाए, x माइनस 1 कैंसिल हो जाए। अगर मैं x माइनस 1 फैक्टोरियल तक खोलता तो फिर ये x माइनस 1 और x माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होने थे। मैंने x माइनस 2 फैक्टोरियल तक तब तो इसलिए खोला है कि ये दोनों टर्म्स, ऊपर वाली दोनों टर्म्स से कैंसिल हो जाएं। बचा क्या मेरे पास, लैम्डा x इज इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन में x माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों यहाँ पर 2 पुट करा। इस चीज को, ये चीज तो देखी लग रही है, शायद जानी पहचानी लग रही है, रिश्तेदारी में से ही लग रही है ना, शायद प्रूव करी थी हमने ये चीज ऊपर। समीशन x पावर 0 टू इंफिनिटी, समीशन x पावर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा कांस्टेंट बाहर रख देना, x लैम्डा x अपॉन में x फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या आया था, क्या आंसर आया था, लैम्डा आया था इसको सॉल्व करके। तो ये चीज जो है ये μ1 डैश की है, ये चीज जो आप सारी सॉल्व करोगे ना, ये μ1 डैश की चीज है सारी, जिसका आंसर आया था लैम्डा। तो इसकी जगह सिंपली लैम्डा पुट करना। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा कर देता हूं, कोई बात नहीं, इस चीज को मैं यहाँ पर दोबारा सॉल्व कर दूंगा। पहले इसको ध्यान दो, मैंने क्या कहा था कि मेरे को ऊपर भी लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ अगर x माइनस 2 फैक्टोरियल है तो मेरे को लैम्डा की पावर में x माइनस 2 चाहिए, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, क्योंकि 0 रखूंगा या 1 रखूंगा तो माइनस में जाएगा फैक्टोरियल। 0 रखूंगा तो माइनस 2 फैक्टोरियल नॉट सेटिस्फाइड, 1 रखूंगा तो माइनस 1 फैक्टोरियल नॉट सेटिस्फाइड, 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज कॉल्ड 1। समीशन x इज इक्वल्स टू 2 अप टू इंफिनिटी e पावर माइनस लैम्डा उठाओ बाहर, लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर x माइनस 2 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर भी उठाओ बाहर, e पावर माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, समीशन x इज इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी लैम्डा x माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंपल है, कोई ट्रिकी नहीं है, कुछ बहुत इजी कंसेप्ट है। लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 पुट करा तो लैम्डा की पावर 0 1, 3 पुट करा तो लैम्डा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन।
ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, ई की पावर लैम्डा। एक्सपेंशन बनी, बहुत बार कर चुके हैं एक्सपेंशन का हम। एक्सपेंशन तो मेरे को लगता है हर टॉपिक में ही आई है, और अब तक भी अगर याद नहीं हुई ना तो थोड़ा और ध्यान से करो यार, याद हो जाएगी। फिर क्या है, तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूंगा कि अब तक याद नहीं हुई तो याद ही नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, याद होएगी। क्यों नहीं याद होएगी? वीडियो देख रहे हो, इतनी मेहनत से कर रहे हैं काम, याद तो होगा। ये क्या बना? लैम्डा स्क्वायर। अब चलो साथ में क्या चल रहा था हमारे इस केस में? वैसे तो इस ये ऊपर कर चुके हैं हम, दोबारा कर लो कोई नहीं। प्लस में समीशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी चल रहा है। ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर उठाओ, x लैम्डा पावर x फैक्टोरियल को x माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, x से x कैंसिल, e की पावर माइनस लैम्डा समीशन x 0 से इंफिनिटी, लैम्डा की पावर x माइनस 1, लैम्डा की 1, x माइनस 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा बाहर निकाला, समीशन x इज इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, लैम्डा पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर से वही एक्सपेंशन का केस आ गया। सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, इतना इजी टॉपिक है। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो फिर तो भगवान का नाम लेना चाहिए हमें फिर तो। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 पुट करोगे तो 1, 1 माइनस 1 0, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब तो चलता जाएगा। साथ में प्लस चल रहा है, साथ में प्लस 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 में है सारी चीजें। ये देखो इक्वल्स टू नहीं लगाना, गलती से लगा गया मैं, देखो प्लस चल रहा था साथ में। साथ में प्लस चल रहा है। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा e की पावर लैम्डा कैंसल, ये बना आपका लैम्डा, ये था लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया साथ में लैम्डा। दिस इज कॉल्ड योर म्यू टू डैश। क्या था ये? क्या लेके चले थे? म्यू टू डैश। म्यू टू डैश आपका बना म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब ये वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से वही लगाओ, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, म्यू वन डैश आया था लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर से कैंसल, लैम्डा। दिस इज कॉल्ड योर वेरिएंस। चाहे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कर लो, चाहे मोमेंट से कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। फिर से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस जो है वो सेम आ गया। नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं म्यू थ्री डैश, टॉपिक नहीं नेक्स्ट मोमेंट। म्यू थ्री डैश ई ऑफ एक्स क्यूब, किस तरह से लिखोगे इसको? समीशन एक्स क्यूब एफ एक्स, समीशन एक्स क्यूब ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, समीशन एक्स क्यूब को लिखोगे एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 3x x माइनस 1 प्लस x, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, x क्यूब ही बनेगा, x x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 3x x माइनस 1 प्लस x। क्या कैसे याद रखना है इसको? x क्यूब है यानी 3 टर्म्स आएंगी, x x माइनस 1 x माइनस 2, पावर 3 है, फिर आएगा 3, पहले में आएंगी 3 टर्म्स, फिर डिक्रीज करते जाओ, फिर रह जाएंगी 2 टर्म्स, आखिर में एक ही टर्म रह जाएगी x। x क्यूब है यानी कि 3 टर्म्स आएंगी, x x माइनस 1 x माइनस 2, पावर 3 है, पावर 3 है तो यानी अब आएगा 3, लेकिन पावर डिक्रीज हो जाएंगी एक टर्म्स, 3 टर्म्स थी ना, एक डिक्रीज होगी, अब 2 टर्म्स ही रहेगी, फिर एक टर्म रह जाएगी। इसको याद रख लो और ये आपका x क्यूब ही बनेगा। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी लेते हैं हम, तीनों को अलग अलग करो। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x x माइनस 1 x माइनस 2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस 3 समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x x माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये 3 केस बने आपके।
एक्स फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल तक, ये आपको पता है। मैं क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मैं चाहता हूँ कि कैंसिल हो जाएं और ये फैक्टोरियल रहेगा आपके पास। x फैक्टोरियल को x फैक्टोरियल था ना, ये कैसे आ गया भाई x फैक्टोरियल, इसको मैं खोल सकता हूँ x से x माइनस वन फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए, और ये भी x फैक्टोरियल पड़ा था तो इसको मैं x माइनस वन, एक्स माइनस टू फैक्टोरियल तक खोलूंगा ताकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं। क्या कर रहे हैं हम, आगे चलो, आगे इसी रिजल्ट को बढ़ाते हुए समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा निकालो बाहर, लैम्डा की पावर x, लैम्डा क्यूब से मल्टीप्लाई, लैम्डा माइनस क्यूब से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे पड़ा है x माइनस थ्री फैक्टोरियल। मैं बोल चुका हूँ जो चीज़ नीचे पड़ी है वही मेरे को लैम्डा की पावर में भी चाहिए, प्लस में साथ में 3 पड़ा है, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा बाहर निकालो, लैम्डा x, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई, लैम्डा माइनस 2, क्योंकि नीचे जो चीज़ है वही मेरे को ऊपर बनानी है। समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस लैम्डा बाहर निकालो, लैम्डा पावर x, लैम्डा 1, लैम्डा माइनस 1, नीचे जो चीज़ वही ऊपर चाहिए लैम्डा की पावर में। सिंपल है, कोई ट्रिकी नहीं है, कुछ भी नहीं ट्रिकी। e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा क्यूब बाहर, समीशन x इज इक्वल्स टू 3 से इंफिनिटी, और ये बनेगा लैम्डा x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस 3 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर, समीशन x इज इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी, लैम्डा x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 1, समीशन x इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, लैम्डा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो मैं ना भी निकालूं, हम म्यू वन डैश और म्यू टू डैश है, ये म्यू वन डैश है, ये म्यू टू डैश है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा, ये लैम्डा आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ इसलिए निकलवा रहा हूँ कि आपको समझ आए, पहली बार कर रहे हो। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा क्यूब, 3 पुट करोगे तो 1, फिर 4 पुट करोगे तो लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा, प्लस 3 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, चलता जाएगा। एक्सटेंशन वही, ये तो बहुत बार कर लिया हमने, लैम्डा क्यूब e की लैम्डा 3 e की माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर और e की लैम्डा प्लस e की माइनस लैम्डा, लैम्डा e की लैम्डा, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या बना, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, है ना। ये आपका हो गया म्यू 3 डैश। अब निकालना है म्यू 4 डैश। म्यू 4 डैश देखो, अब म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश और म्यू 3 डैश हम निकाल चुके हैं, म्यू 4 डैश रहेगा आपका होमवर्क। मैं बता देता हूं आपको कि क्या जरूरत रहेगी आपको इसके लिए। इस तरह हम इसको लिखते हैं, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, आपको x की 4 की जगह लिखना है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस क्या लिखोगे 6x, x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस 7x, x माइनस 1 प्लस x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x फैक्टोरियल। इसको सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर 4 ही बनेगी। इसको सॉल्व करना है, म्यू 4 डैश की वैल्यू निकालनी है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि आपका क्या आंसर आया म्यू 4 डैश का। म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश हम निकाल चुके हैं, म्यू 4 डैश आपका होमवर्क है। एक रिलेशन बता रहा हूं रॉ मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स का, म्यू 1 0, म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, म्यू 3 इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश, म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यूब, म्यू 4 इज इक्वल्स टू म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश, म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश, म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ म्यू 1 डैश 4।
सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो, क्या हो गया बेटा? ये पहले लेक्चर में करा है, पहले दूसरे लेक्चर से ये चीजें बता रहा हूँ, रिपीटेड है। अब ये है क्या? रिलेशन बिटवीन रॉ मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स। रॉ मूवमेंट्स जो मूवमेंट अबाउट रीजन होते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स मूवमेंट अबाउट मीन होते हैं। μ1 तो जीरो ही होता है, μ2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने μ2 डैश निकाल लिया, μ1 डैश आया था लैम्डा, μ2 डैश की वैल्यू पुट करो, μ1 डैश की वैल्यू पुट करो, μ2 आ जाएगा। μ3 डैश निकाल चुके हैं, μ2 डैश, μ1 डैश और μ1 डैश क्यूब सब कुछ निकाल चुके हैं, μ3 आ जाएगा। μ4 डैश आपका होमवर्क है, आप निकालोगे, इसमें पुट करोगे, μ4 आ जाएगा। अगर आपको पेपर में बोले कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रॉ मूवमेंट्स निकालो, सेंट्रल मूवमेंट्स निकालो, कंफ्यूज नहीं होना। रॉ मूवमेंट्स होते हैं μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, ex स्क्वायर, ex क्यूब, ex4 है ना पावर में। सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं जो मैंने आज पिछले लेक्चर में भी करवाए थे, और जैसे सेंट्रल मूवमेंट्स ये रहे μ1, μ2, μ3, μ4। ये रिलेशन याद रखो, रॉ मूवमेंट्स निकाल लोगे, सेंट्रल मूवमेंट्स अपने आप निकल जाएंगे। ये रहे सेंट्रल मूवमेंट्स, ये रिलेशन याद रखो। मूवमेंट्स हो गया, सारा टॉपिक कंप्लीट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ईच एंड एवरी टॉपिक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अगर छोड़ा भी होगा मैंने एक ही टॉपिक छोड़ा आई थिंक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो हमने करा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश है पूरे तरीके से, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलते हैं। अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारा, जियोमेट्रिक, हाइपर जियोमेट्रिक, और ये तो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ एक नई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी है मेरे को कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।